नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आध्यात्मिक स्तर के अनुसार कैसे संत महात्मा हमारी संभाल करते हैं और हमारा जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस कहानी को पसंद आने पे इसको बिल्कुल शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक बार की बात है, एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक राजा के पास गए। राजा ने उनका बहुत सत्कार किया और सत्कार करने के बाद राजा ने जिज्ञासावश एक सवाल पूछा। यह पूछा कि मेरे को लगता है कि मूर्ति प्रथा बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति, संतों महात्माओं की मूर्ति, प्रतिमा, फोटोग्राफ्स ये बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। इस बात का जवाब देने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी धीरता से, बड़े धैर्य के साथ इस राजा को बोला कि मैं आपसे सहमत तो नहीं हूं, पर शायद मैं आपका इस जो जिज्ञासा है इसको शांत कर सकता हूं। आपने राजा के एक नौकर को उनके पिताजी की और दादाजी की फोटोग्राफ लेके आने को कहा। जब आपका नौकर आपके पिताजी की, जो कि आपसे पहले राजा थे, और आपके दादाजी की फोटो लेके आ गए तो आपने इन दोनों ही फोटो को राजा के सामने रखवा दिया और बोला कि आपको लगता है कि आपके पिताजी या दादाजी इस फोटो के अंदर हैं? तो राजा ने बोला कि जी नहीं, वो तो स्वर्ग सिधार चुके हैं, वो तो शरीर छोड़ चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा तो ये यानी कि ये जो फोटो है ये केवल जड़ मात्र है, इसके अंदर कोई भी प्राण नहीं है। बोले जी हाँ बिल्कुल, इसके अंदर कोई प्राण नहीं है। बोले तो मेरे कहने पे क्या आप इस दोनों फोटो के ऊपर थूक सकते हैं? ये बात सुन के राजा चौंक गया। बोले नहीं, ये मैं कैसे इसके ऊपर थूक सकता हूं? ये तो मेरे पिताजी की और दादाजी की फोटो है जो बड़ी पूजनीय है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात कही राजा को कि राजन, बिल्कुल, चाहे वो मूर्ति है चाहे वो फोटो है, वो बिल्कुल जड़ मात्र है, पर हमारी आस्था को आधार देने के लिए हमारे को बाहरी रूप से भी किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। आपने इस राजा को समझाया कि जरूर किसी मूर्ति के अंदर कोई ताकत नहीं है, पर हमारे मन को आधार देने के लिए ये मूर्ति या फोटोग्राफ अपने आप में बहुत उपयोगी साबित होती हैं, जो हमारे को जीवन में प्रेरणा देने का काम करती हैं। जी हां, बिल्कुल सही तो कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। आप देखिए कि जब हम बचपन में थे, छोटे थे, तो हमारे को बचपन में जब 1 2 3 4 सिखाया गया, जब गिनती सिखाई गई, तो हमारे को कुछ बॉल्स लाके दे दी। इन बॉल्स को हमने एक एक करके एक जगह पे रखना शुरू किया, जैसे 1 2 3 4। हम एक बॉल उठाते थे, बच्चा एक बॉल उठाता है और एक बॉल को रखता है, बोलता है 1। दूसरी बॉल को उठाता है और दूसरी बॉल को भी रखता है और बोलता है 2। तीसरी बॉल को उठाता है और तीसरी बॉल को भी रखता है, बोलता है 3। जब बच्चा पहली क्लास से अगली क्लास में जाता है, इस क्लास के बाद अगली क्लास में जाता है, तो अब वो दूसरे ढंग से इस गिनती को सीखता है। उसको एक बॉल दी जाती है, वो एक बॉल को पकड़ता है, बोलता है 1। उसके बाद उसको 2 बॉल दी जाती है और वो बोलता है 2। अब अगली बार उसको 3 बॉल दी जाती है और बोलता है 3। उसकी किताबों में भी जब एक केला होता है तो बोला जाता है 1, फिर 2 एप्पल, 2 सेब और 3 नाशपाती। तो ऐसे करके 1 2 3 सीखता है। अगली क्लास में उसको इस ढंग से नहीं सिखाया जाता। अगली क्लास में वो लकीरें खींचता है, बोलता है 1 2 3। आप देखिए कि यानी कि हर क्लास में उसकी जो टीचिंग का तरीका था वो बदलता चला गया। अगली क्लास के अंदर वो शायद मन ही मन फिर उसको बताया जाता है, एक एप्पल के साथ एक नया पिक्चोरियल, एक पिक्चर दे दी जाती है जिसको हम 1 लिखते हैं। एक एप्पल 1, 2 बनाना यानी कि 2 केले 2, 3 नाशपाती तो 3 लिखना शुरू करता है। यानी कि उसको एक ऐसी पिक्चर दे दी जाती है कि जिसको वो 1 2 और 3 के नाम से पहचानने लगता है। ऐसे ही करते करते जब वो अगली क्लास में जाता है, अगली कक्षा में जाता है, तो अगली कक्षा में जाने पर वो बच्चा
मन ही मन 1, 2, 3 की गिनती करनी शुरू कर देता है। आप देखिए कैसे बड़े सिस्टमैटिक ढंग से हमने उसको 1, 2, 3, 4 मन में जपना सिखा दिया, मन में गिनना सिखा दिया। इसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति अध्यात्म में आता है तो शायद शुरुआत में किसी भी व्यक्ति को बाहरी मूर्ति की या फोटोग्राफ की शायद आवश्यकता होती है, क्योंकि वो प्रारंभिक अवस्था है। धीरे धीरे यह अवस्था बढ़ते बढ़ते कुछ कर्मकांड में बदल जाती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते साधना में व्यक्त होने शुरू हो जाती है। शुरू शुरू में ऐसे ही जब साधक अपनी भजन बंदगी करता है, मेडिटेशन करता है, तो शायद वो जुबान के साथ या किसी माला को लेके जाप कर रहा होता है और धीरे धीरे यही साधना की अगली अवस्था के अंदर वो साधक मन ही मन से जाप करवा रहा होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये इस तरीके से इस राजा को पूरे तरीके से समझाया तो इस राजा को समझ में आ गया और इस राजा के जो भी भेद थे मन के वो मिट गए। देखिए ये संतों का बड़ा अनोखा अंदाज है सिखाने का, और वो हमारे को हमारे स्तर के अनुसार हमारे जीवन की शिक्षा देते हैं और अध्यात्म की शिक्षा देते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और आज के लिए नमस्कार।